Assalamu alaikum students. Welcome to the new academic session. Now you have come into class 8. Although we are not running the offline classes, but no problem. Inshallah soon we will be again under the one roof. है ना? हम प्रे करेंगे अल्लाह से कि बहुत जल्द वो वापस से वक्त आएगा जब हम सब एक ही छत के नीचे आमने सामने होंगे. Okay, but for that period of time, till that period of time, we will continue with the online classes. So today we will start the very first chapter. For the very first chapter, that is rational number in mathematics. Last year ये chapter हम पढ़ चुके थे और इस chapter में हमने addition of rational numbers, subtraction of rational numbers, multiply कैसे होते हैं, divide कैसे होते हैं, हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई की थी, है ना. इस चैप्टर में भी हम उन चीजों को तो है, उसका पार्ट डेफिनेटली कुछ हद तक है. इसके अलावा हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे. As in the last academic session we were not having that sufficient amount of time or that sufficient environment जिससे हम आपको इसको पूरी तरीके से डिटेल्स में डिस्कस कर सके. So no problem. This year we will discuss in detail. हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में. रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में. बट बिफोर गोइंग ऑन टू दिस एक बार फिर से हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को तो रिकॉल कर लें कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज p अपॉन q where q is not equal to 0 and p and q are any particular integers. किसी भी नंबर को अगर आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो जहां पे फर्स्ट कंडीशन कि q एक इंटीजर एक जीरो नहीं है, सेकेंड कंडीशन कि ये दोनों एक इंटीजर वैल्यू, तब हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम एक रैशनल नंबर कहेंगे. एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया -2 अपॉन 7 तो ये रैशनल नंबर है. अगर मैंने लिया 1 अपॉन 5 तो ये रैशनल नंबर है. अगर मैंने ले लिया लेट्स से -5 अपॉन -9 तो ये रैशनल नंबर है. अगर मैंने ले लिया 8 अपॉन -3 तब भी एक रैशनल नंबर है. क्यों रैशनल नंबर है? बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समथिंग अपॉन समथिंग. पहली कंडीशन क्या नहीं होनी चाहिए कि q 0 नहीं होना चाहिए. मतलब -2 अपॉन 0 ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है. मैथमेटिक्स में भी आप ऐसे कहीं पे भी इस तरह के नंबर्स आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि 0 जब डिवीजन में फॉर्म में नीचे अगर हो डिनोमिनेटर में तो वो नंबर अनआइडेंटिफाइड हो जाता है. इसीलिए पहली कंडीशन तो यही होगी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा. दूसरी कंडीशन ये होगी कि चाहे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो वो कोई एक इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव. गॉट इट? तो अब आगे बढ़ते हैं इस प्रॉपर्टी से, इस डेफिनेशन से. एंड नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज. तो हम सबसे पहले देखो ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, पहले इससे बता दूं ये कुछ नया नहीं है, हम करते आ रहे हैं, बहुत पहले से इन सब चीजों को ऑपरेट करते आ रहे हैं. बस आज हम इनको कुछ एक नाम दे रहे हैं. नथिंग इज डिफरेंट. कुछ एक नया हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम उन चीजों को कुछ नाम दे रहे हैं. दिस इज ओनली द डिफरेंट. ओके. और इसके अलावा इन प्रॉपर्टीज के आपको नाम याद रखना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस जो है ना एक्सरसाइजेस में भी आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड पूछे जाएंगे. ओके. सॉल्व तो हमें करना ही है, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड पूछे जा रहे हैं, इसीलिए प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत जरूरी है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी अभी क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर कोई दो रैशनल नंबर है, टेक एनी टू रैशनल नंबर, और अगर आप उसको ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो जब आपका जो फाइनल जो रिजल्ट होता है ना वो भी आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल
1/4 माइनस 2/3। देखो 1/4 एक रैशनल नंबर है, 2/3 ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या हो रहा है, ये सबट्रैक्ट हो रहा है। तो सबट्रैक्शन के लिए हमारे पास में रूल है ना कि पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, इसके लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब ये 3 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया, साइन किसका है, माइनस का, ये लगाया। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, डिवाइड, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 12। आंसर क्या आ गया, -5/12। देखो ये भी एक रैशनल नंबर था, ये भी एक रैशनल नंबर है। जब इनको हमने ऑपरेट करके जो फाइनल हमारा आंसर आया वो भी क्या बन गया, एक रैशनल नंबर ही बना। ये कोई और नंबर नहीं बन रहा है, रैशनल नंबर ही बन रहा है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। व्हाई, बिकॉज व्हेन वी आर एडिंग एनी टू रैशनल नंबर और सबट्रैक्टिंग एनी टू रैशनल नंबर, तो आपको जो रिजल्ट है वो हमेशा आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है। इसका एग्जाम्पल किस तरह से है, जो मैं आपको इससे पहले वाली क्लासेस में हमेशा देते आई हूँ कि आप 3+4 करो या 4+3 करो, कुछ भी करो, सॉरी नॉट दिस वन, 3+4 करो या फिर -3+4 करो, कुछ भी करो आप। इसमें इंटीजर्स वैल्यू की बात हो रही है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना, इंटीजर्स है ना। आप जब इसको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ 7 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिल रहा है, आंसर आपको एक इंटीजर वैल्यू ही मिल रही है ना। ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जो आपको आंसर मिलता है वो भी क्या मिलता है, इंटीजर वैल्यू मिल रही है। ठीक उसी तरह से जब हमने इसके डिनोमिनेटर कुछ कर दिए, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड कर दिए, जैसे कि इस तरह से था, तो क्या हो रहा है, इनको भी ऐड या सबट्रैक्ट करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, व्हेनेवर यू आर एडिंग एनी टू, एडिंग और सबट्रैक्टिंग, एडिंग और सबट्रैक्टिंग एनी टू रैशनल नंबर, you will get our answer as a rational number only. Okay, clear? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके भी एग्जांपल्स मैंने अक्सर आपको क्लासेस में दिए हैं। क्या दिया है, ये आपको याद हो अगर, लेट्स सपोज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या है, इसका भी आंसर 12 होता है, इसका भी आंसर 12 होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेनेवर एनी टू रैशनल नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड, है ना, अगर एक p एक रैशनल नंबर है, q भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, p भी एक रैशनल नंबर है, q भी एक रैशनल नंबर है, और अगर आप इसे q मल्टीप्लाई बाय p करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कौन कौन से ऑपरेशंस में, 4 ऑपरेशन है आपके पास में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम हर एक के लिए एक बार नोटिस करते हैं कि किसमें ये सेटिस्फाइड हो जाती है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन में। एडिशन, ओके, सबसे पहले एडिशन में देखते हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। हमने एग्जांपल्स, डायरेक्ट एग्जांपल से ही बात करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 1/4 प्लस 1/3। ओके, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3, बीच में साइन प्लस का, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 4 भी से मल्टीप्लाई हुआ 12, आंसर क्या मिला हमें, 7/12। ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। 1/4 प्लस 1/3 था, अब हम कर रहे हैं 1/3 प्लस 1/4। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, बीच में साइन प्लस का, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। आंसर क्या आ रहा है देख लो, 4 + 3 7/12। इसका आंसर भी 7/12 आया। अगर आपने जब फ्लिप कर दिया उनको तो भी 7/12 ही आया।
इसका मतलब कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन को होल्ड करती है, सेटिस्फाई करती है। पर क्या ये सब्ट्रैक्शन को होल्ड करती है या नहीं, सेटिस्फाई करती है या नहीं? लेट्स सी फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखो सब्ट्रैक्शन में हम लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, 1 + 4 - 1/3 करते हैं, ठीक है। इसका हम जानते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4/12 विच विल बी इक्वल्स टू -1/12। यही आएगा आंसर। 3 में से 4 बड़े से नंबर का साइन लगेगा, -1/12 हो जाएगा। अब इसको हम फ्लिप करके देखते हैं, ठीक है, इसे फ्लिप करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो है 1/3 ये माइनस वाले साइन के साथ में है और हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो -1/3 ऑफ -1/4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 - 3 डिवाइडेड बाय 12। इन दोनों को करेंगे तो आंसर देखो क्या आएगा, 4 माइनस ये क्या होता है, हो जाएगा -7/12। देखो दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे है -1/12 तो इसका आंसर आया -7/12। तो सब्ट्रैक्शन में जब आप पोजीशन चेंज कर देते हो किसी भी रैशनल नंबर्स की तो आपको वही आंसर नहीं मिलेगा, है ना। एडिशन में चलेगा, एडिशन में आप अगर पोजीशन चेंज कर देते हो तो चलेगा क्योंकि आपको आंसर सेम मिलता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आंसर सेम नहीं मिलता, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ओके, नाउ वी विल गो विद द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नाउ। सो आई एम गोइंग टू रब द board and then I will show you for the multiplication and division. Okay, so I have already put the heading as multiplication. ठीक है, एडिशन में होल्ड कर रही है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं कर रही है। अब मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस याद रखना कि पोजीशन चेंज होने की बात हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पोजीशन का चेंज करना। तो चलो अब हमारे पास हम यही वाली एग्जांपल्स लेते हैं। 1/4 को हम मल्टीप्लिकेशन है ना तो मल्टीप्लाई करके देखना है, 1/3 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 1 1 1, 4 3 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको पोजीशन चेंज कर लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये पोजीशन को चेंज कर लेना। पोजीशन चेंज हो गई तो देखो क्या आ रहा है, 1 1 1, 3 4 12। दोनों के आंसर कैसे हैं, सेम है ना। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो आपके आंसर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द डिवीजन। अब डिवीजन में चेक करते हैं क्या डिवीजन में ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं। तो हम डिवाइड करना चाहते हैं, टेकिंग द सेम एग्जांपल 1/4 अब डिवाइड हो रहा है 1/3 से। आप लोगों को याद होगा रैशनल नंबर में लास्ट ईयर बात की है कि डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ। जैसे ही ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो डिवीजन के राइट साइड वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 1/3 का 3/1 हो गया। अब इसका आंसर देखो, 1 3 3, 4 1 4। आंसर क्या है 3/4। ठीक है, हम क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चल रहे हैं तो यानी कि हमें पोजीशन को चेंज करके देखना है कि क्या सेम आंसर आता है। सो लेट्स चेंज द पोजीशन। ये 1/3 ले लेते हैं इस बार और 4 पोजीशन वी हैव चेंज। ओके, अगेन 1/3 डिवीजन कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये जाएगा 4/1। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, सो इट विल बिकम 4। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, सो इट इज 3। अब देखो ये तो आया 3/4 और ये आया है 4/3। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नंबर सेम है नंबर? नो, these two numbers are not same, है ना। तो मतलब डिवीजन में अगर आप पोजीशन चेंज कर दो तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे आपका डिवीजन जो है वो होल्ड नहीं करता है।
तो हमने क्या देखा अभी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करते हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करते हैं। इसी तरह से अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जब बात करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होगा, उसमें हमें ये अब तक वो मैं पूरा इलस्ट्रेट नहीं करूंगी, आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगी और उस इलस्ट्रेशन से आप बाकी की सारी चीजें इजीली समझ जाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह होगी, मतलब उसमें भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करेंगे, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में भी बात करेंगे इनटू द नेक्स्ट वीक।